दोस्तों कैसे हैं आप। मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो आज बात करते हैं मासिक आय व्यय पर आधारित प्रश्नों की। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन होगा, सीधा ट्रिक से देखते हैं कैसे करेंगे, सीधा ट्रिक से समझें। जैसे सबसे पहले दे रहा है दो व्यक्तियों की आय में आय 5:3 के अनुपात में, जब उनके खर्चे 9:5 के अनुपात में खर्चे। तो देखो आय क्या होती है, किसी व्यक्ति की पैदावार आय कहलाएगी। उसके बाद जो व्यक्ति जितना पैसा पैदा करता है उसमें से कुछ खर्च करेगा, उसके बाद उसके पास बचत होगी। अगर व्यक्ति पैदा करता है उसमें से अगर वो बचत घटा दे तो उसका क्या बचेगा, खर्चा। जैसे कोई व्यक्ति 5,000 पैदा करता है, उसका खर्चा 3,000 है, तो उसकी बचत कितनी होगी, 2,000। जैसे सपोज दैट इसी प्रकार आपका, तो क्या करना है समझे। तो आमदनी से अगर आप बचत को घटा दें तो खर्चा बचेगा, सीधी बात। अनुपात में आपने x माना, सीधा 5x से आप पहले व्यक्ति की बचत है 1,300, तो पहला व्यक्ति घटाइए, दूसरे व्यक्ति की बचत 3x से 900 घटाइए, अनुपात आपका रहा 9:5। सीधा सीधा x का मान निकालना है, अंदर अंदर 12 गुणा करेंगे, जो कि पिछली वीडियो आप देख चुके हैं। तो आपने देखा 5x माइनस का 1,300 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा बराबर समानुपाती 3x माइनस 900 इंटू गुणा करेंगे आप 9 से, आप 5 का गुणा करें, 5 गुणा 5 25 होगा, x माइनस का 13 पंजू 6500 बराबर 9 गुणा 3 9 27x होगा, माइनस 9 गुणा 9 8100। देखो इधर 25x है तो 27x है, 27 को इधर लाइए या उधर इसे उस साइड ले जाइए तो बचेगा आपका 2x, क्योंकि अनुपात में कभी नेगेटिव नहीं बच सकता। आप याद रखिए 8100 से आपने 65 से घटाया, बचा 1600, तो 2 का भाग लगाया 1600 में, x बराबर निकला आपका 800। x बराबर 800 होने का मतलब यह है आपकी पैदावार एक ही पैदावार होगी 8×5 = 4,000, और दूसरे व्यक्ति की पैदावार होगी 8×3 = 2400। तो आपसे किसकी पूछ रहा है, पहले व्यक्ति की। पहला व्यक्ति कौन होगा, 4,000 वाला। 4,000 का मतलब विकल्प मेरा ए सही होगा। इसी प्रकार आप और क्वेश्चन देखें, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे समझे। अगला है आपका अगला क्वेश्चन, ए और बी की आय में इनकम में 5:4 का अनुपात है, और उनके खर्चों में यानी व्यय में 3:2 का अनुपात है। एक वर्ष के अंत में दोनों 800 की बचत करते हैं, तो बी की आय क्या है। तो देखिए समझे, सबसे पहले बात करनी क्या है, आपको मैंने समझाया पिछले क्वेश्चन में। सबसे पहले इनकम को उठाइए, इनकम में आपने x माना यानी 4x और 5x पिछली वीडियो आप देख चुके। सीधी संख्या आप अनुपात से कभी नहीं घटा सकते। जो राशि दी है इनकम से, जैसे बचत दी है तो आप बचत घटाइए, 5x से आपने 800 रुपए घटाया, इसी प्रकार आपने 4x से आपने 800 रुपए घटाया, क्योंकि बात कर रहा है वो दोनों की। दोनों का मतलब प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए बचाता है। उसके बाद इनकम से आपने अगर बचत निकाल दी तो बचेगा आपका खर्चा। वो खर्चा अनुपात है आपका 3:2 का अनुपात है। क्या करें, अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा करेंगे, तो करिए 5x के साथ आपका 800 आएगा इंटू 2 बराबर समानुपात कीजिए 4x माइनस 800 के साथ आपका 3 आएगा। आप इनका आपस में गुणा करें, 5 का गुणा 2 से किया 5 दूनी 10 होगा, 800 गुणा 2 से किया 1600 हो जाएगा, बराबर 3 गुणा 4 12x हो जाएगा, माइनस का कितना होगा 8×3 = 2400 हो जाएगा। इधर ये 10x है, उधर ये 12x है, उधर जाएगा तो बचेगा 2x। इधर नेगेटिव है, उधर आगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, बचेगा आपका 800। तो x बराबर निकलेगा आपका 400। x बराबर 400 निकला। इस x का मान आप इनकम में लगाइए, तो 5 गुणा 400 यानी 2,000 रुपए हो जाएगा, और 4 चौका 16 1600 हो जाएगा बी का। अगर ए की पैदावार 2,000 है तो बी की पैदावार होगी आपकी 1600 रुपये। अगर बात की जाए बचत, तो ए का खर्चा क्या होगा ये पूछा जाए तो क्या करें, आपने 2,000 से 800 रुपए घटा दिया तो ए का खर्चा होगा 1,200 रुपए। इसी प्रकार बी का पूछा जाए, 1600 से 800 घटा दो तो बचेगा इसका खर्चा 800 रुपए। तो ये यानी आंसर मेरा पूछ रहा बी किया है, तो बी किया है क्या होगी 1600। 1600 का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन समझे।
देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। सवाल कह रहा हमसे पी और क्यू की साप्ताहिक आय में 9:7 का अनुपात है, जबकि उनके व्यय में 4:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए की बचत करता है तो दोनों की आय का योग क्या है? योग पूछ रहा आपसे दोनों का। तो देखिए सबसे पहले आपको देखा जाए, मैंने बताया आय, आय है उसकी 9:7 के अनुपात में आपने एक्स माना। इसके बाद जस्ट वो कह रहा है मुझसे कि इनकम से आप बचत घटा दे। बचत है आपकी 200 रुपये। दूसरे व्यक्ति 7x माइनस से 200 रुपये घटाइए तो इनकी खर्चों में अनुपात बचेगा आपका 4:3। सेम प्रोसेस है, अंदर अंदर बार बार गुणा कीजिए। 3 के साथ आपका 9x माइनस का 200 आएगा, समानुपाती के बराबर लगाइए। 7x माइनस 200 के साथ आपका अच्छा का गुणा किया, 3 का 9 से 9 27x होगा, माइनस 3 दूनी 600 होगा, बराबर 7 चौक 28x होगा, माइनस 4 दूनी 800 होगा। तो देखा जाए, देखो इधर 27x है, उधर 28 है, इधर इसे साइड या उसे साइड ले जाएगा तो x बराबर आपका 600 और 800 में अंतर होगा मेरा 200 का। x बराबर 200 निकलेगा। तो देखो x का मान लगाइए इनकम में, 9 दूनी 1800 इसकी पैदावार होगी और 7 दूनी 1400 इसकी पैदावार होगी, और पूछ रहा है दोनों का योग। तो योग का मतलब यह है कि आपने 1800 प्लस 1400 अगर ऐड किया कि हो जाएगा आपका 3200। अगर आप डायरेक्टली योग करना चाहते थे तो आप 9 और 7 16 जोड़ दो, 16 गुणा 2 करेंगे 3200 हो जाएगा सीधा। तो मेरा 3200 का मतलब मेरा विकल्प दूसरा सही होगा। देखें अगला क्वेश्चन, इस सेट के देखें। यह है आपका अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है ए बी सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। अब देखो जब आपको यहां पर बचत नहीं दी या खर्चे का अनुपात नहीं दिया तो सीधा सीधा आप अनुपात उठाइए, 2:3:5 का अनुपात है। अनुपात में आपने x लगाया, उसके बाद क्या कह रहा है, सी का मासिक वेतन सी, तो ये इनकी आय का अनुपात है, क्योंकि वेतन है तो ये आय होगी, इनका आय, आय का अनुपात है आपका 2:3:5। तो सी का मासिक वेतन, सी का मतलब 5x, ए के मासिक वेतन से, ए का मासिक वेतन है आपके पास 2x से 1200 रुपए देखे, कम बोले या ज्यादा आपको अंतर करना है इनका। फिर तो 5x से आपने 2x घटाया, बचा 3x, 3x और आपका बचा 1200 रुपये। तो इस 3 का भाग 1200 में 400 बार जाएगा, x बराबर आपका 400 निकलेगा। तो आपसे अगर x की वैल्यू लगा ली तो 4 दूनी 800 पहला व्यक्ति पैदा करता है, 4 या 1200 दूसरा व्यक्ति, और तीसरा व्यक्ति करता है 2000 रुपये मासिक। तो जबकि बी का वेतन पूछा गया, बी का वेतन है वार्षिक, तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, बी का वार्षिक वेतन, तो वार्षिक वेतन होगा उसका 1200 पर मंथ, यानी 12 महीना, तो 12 12 144, 14,400 रुपये होगा। 14,400 का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। देखिए इस लेवल के दो क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ डिफरेंट होंगे, देखें समझे। ये है आपका अगला क्वेश्चन। एक परिवार की आय तथा व्यय में 10:7 का अनुपात है, तो तथा परिवार का व्यय 10,500 है, तो परिवार की बचत क्या है? तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर उसने न तो आय और व्यय का अंतर दिया, सीधा सीधा उसने दिया व्यय, तो आपने आय और व्यय, आय अनुपात व्यय उठाया, वो आपका है 10:7 के अनुपात में आपने x लगाया। उसके बाद जब आपसे कह रहा है परिवार का व्यय, तो व्यय का रेशियो कितना, 7x, 7x बराबर आपका 10,500 की, तो 15 7 105, 1500 बार जाएगा, x निकलेगा मेरा 1500। तो 1500 का आप गुणा करें इनकम से, तो 15 भाई 150, 15,000 रुपए पैदा करता है, 15 7 105 खर्चा है, 10,500 उसका खर्चा है। तो परिवार की बचत क्या है, परिवार की बचत, तो बचत होगी आप इनकम से यानी 15,000 से उसका खर्चा निकाल दो 10,500, तो वो हो जाएगा 4,500। 4,500 का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। एक और क्वेश्चन होगा इस लेवल का, देखते हैं क्या है, समझे। देखिए ये है आपका अंतिम क्वेश्चन, समझे। ए और बी यानी में 5:3 का अनुपात है, जबकि ए बी सी के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी का खर्चा 2,000 रुपये है
तथा ए की बचत 1500 है, तो बी की बचत क्या है? तो देखो समझे, सबसे पहले देखो किसी की भी बचत निकालने के लिए दो चीज होना कंपलसरी है। पहले तो उसकी इनकम, उसके बाद उसका खर्चा, यानी कितना पैदा करता है उसमें से कितना खर्चा करता है, उसके बाद क्या बचत होगी, समझे। तो सबसे पहले आप आय समझे क्या है इसकी। तो देखो आय का अनुपात आपके पास 5:3 का दिया है, अनुपात में आपने एक्स लगाया, जबकि ए और बी दो व्यक्ति इनकी आय है, जबकि ए बी सी के खर्चे खर्चे हैं आपके 8:5:2 के अनुपात में, तो इनमें आपने बाई लगाया। अब आपके पास खर्चा तो निकला रखा है, क्योंकि देखो सी का खर्चा 2000 रुपए है, तो सी की वैल्यू ए बी सी, तो सी की वैल्यू होगी आपकी 2 बाई, 2 बाई बराबर आपके 2000 का होगा। तो इससे काटेंगे, बाई का मान निकलेगा मेरा 1000 रुपये, बाई का मान 1000 निकला, तो सब प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा निकलेगा यहां से 1000 का 8 से करेंगे तो ए का खर्चा 8000 है, और बी का खर्चा होगा 5000, और सी का खर्चा दिया ही है 2000 रुपये। अगर ए बी सी के खर्चे निकलाए तो अब ए और बी की मुझे आय का मालूम होना चाहिए। तो देखिए ए की आय क्या होगी, ए की आय, ए की आय देखो अगर ए 8000 रुपये खर्चा करता है और 1500 रुपये बचाता है, तो आप इसमें ऐड कर दो, तो इसका मतलब उसकी पैदावार टोटल और टोटल होगी 9500। तो 9500 इसकी पैदावार है, तो इसका आई की वैल्यू कितना है, 5x की वैल्यू 9500 की होगी। तो 5 से काटिए 1900 बार कटेगा ये, यानी 1900 का गुणा आप एक्स की वैल्यू लगाइए, 19 पंजू 9500, 9500 इसकी पैदावार होगी, 19 5700 बी की आय होगी। तो बी की बचत क्या होगी फिर, बी की बचत, बी की बचत तो आपके पास 5700 पैदा करता है, और खर्चा है आपका बी का 5000 रुपये, तो इसकी पैदा बचत होगी केवल 700 रुपये। तो 700 रुपये का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, समझ में आया होगा।